किन लोगों पर पड़ती है शनि की टेढ़ी दृष्टि? किन लोगों के लिए भारी होते हैं शनि? किन लोगों पर चलता है शनि का डंडा? शनि के भारी होने की कैसे करे पहचान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। कहते हैं शनिदेव रूठा रे सारा जग छोटा। जी हाँ, शनिदेव जिनका नाम सुनते ही देखिए हर कोई डरने लगता है, क्योंकि शनिदेव कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को फल देते हैं और यही वजह है कि इन्हें ग्रहों में, देवताओं में कर्मफल दाता, न्यायाधीश कहा जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आज हम ये मयंक शर्मा जी से जानेंगे किस प्रकार आप ये जान सकें, कैसे आप पता लगाएं कि शनिदेव आपसे रूठे हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि कैसे आप ये जानें कि शनिदेव आपसे निराश है, या फिर यूँ कहें कि शनिदेव आपसे उदास है। तो ये आज हम मयंक शर्मा जी से जानेंगे कि कैसे आप जाने रूठे हुए शनिदेव को आप कैसे मनाएं और कैसे आप ये पता लगाएं कि आपसे कहीं ना कहीं शनिदेव क्रोधित है। मयंक जी समझाइए। देखिए, शनि जो ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में इनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दी गई है, बहुत ही अहम ग्रह है और न्याय करने वाले ग्रह भी बताए गए हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि न्याय के दाता है और न्याय करता है, कर्म के दाता है। जितना कर्म करेंगे अच्छा उतना ही शुभ फल मिलेगा। और भाग्य के विधाता यानी आपका भाग्य चमकाते हैं। और शनि के बारे में कहा गया है कि शनि की चाल जो है बेहद धीमी होती है। इसी वजह से शनि जो है एक राशि को पूरा करने में तकरीबन 2.5 वर्ष लगते हैं। अब चंद्रमा का 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है तो कितना फास्ट चलता है, और शनि 2.5 साल में उसी राशि को परिवर्तन करता है। और तभी शनि शनि उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल। और पूरा ये राशियों का चक्कर लगाने में 12 राशियों में इनको 30 साल का समय लगता है। तो इसलिए शनि का जब प्रभाव अगर अशुभ हो जाए तो वो लंबे समय तक रहता है। तो इंसान कहना चाहिए ना कि रोज उसको समस्याएं और बड़ी तादाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है, और 2.5 साल तक करना पड़ता है। जब शनि की 7.5 आती है तो 7.5 साल तक उसके ऊपर अशुभ ग्रह का प्रभाव रहता है। महादशा आती है तो भी 19 वर्ष तक बड़ी समस्याएं या उतार चढ़ाव रहती हैं। अभी आपकी कुंडली में शनि की स्थिति तय करती है। अगर शनि शुभ है कुंडली में तो 7.5 महादशा ढैया में उतनी परेशानी नहीं रहेगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भी शनिदेव आपको बुरा फल नहीं देंगे। शनि को शांत रखने के लिए, शुभ बनाए रखने के लिए क्या उपाय करें ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ शनि जब अशुभ हो जाते हैं तो जीवन में हर तरफ से बाधाएं और परेशानियां आती हैं। मान लीजिए कि आपके पास आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, तो कैसे जाने कि हमारे ऊपर अशुभ शनि का प्रभाव चल रहा है, या हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है, या शनि की महादशा तो नहीं चल रही है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, वो अगर आपके जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं तो आप समझ लीजिए या तो आप शनि की महादशा की गिरफ्त में हैं, या आपके ऊपर शनि की ढैया या शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। बिल्कुल, यानी कि आप ये कैसे जानेंगे कि भाई शनिदेव आपसे क्रोधित है या फिर कहें कि आपसे रूठे हुए हैं। मयंक जी बताइए। देखिए, अगर आप पहला जो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर रहता है शनिदेव के, कि आपके जीवन में देख रहे हैं अचानक से आपके जीवन में काम कारोबार में उतार चढ़ाव आ गया। अभी तक आपका काम अच्छा चल रहा था, 3 से 4 महीने में ही आप महसूस कर रहे हैं आपकी सेल कम हो गई है, बिजनेस डाउन होता जा रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, खर्च बहुत बढ़ रहे हैं और परेशानियां बढ़ रही हैं, और आपकी नौकरी पर भी खतरा आ गया है, या किसी परिस्थिति में आपको नौकरी भी छोड़नी पड़ गई, या बिजनेस बंद करना पड़ गया, फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। तो ये क्यों हो रहा है? तो देखिए, इसको शनि का अशुभ फल मानिए, क्योंकि शनि दशम भाव के कारक हैं। अगर आपको नौकरी व्यवसाय में बाधा आ रही है तो इसका मतलब आप या तो आपको शनि की 7.5 चल रही है, या आपको शनि की ढैया है और शनि आपसे प्रसन्न नहीं है, या आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके कारण शनिदेव आपको अशुभ फल दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर रहता है वो आपके कार्य क्षेत्र पर बनता है, अगर शनि आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो। जी, इसके अलावा मयंक जी और कौन कौन से लक्षण है ये जानने के लिए कि शनिदेव हमसे इस वक्त रूठे हुए हैं या फिर हमसे नाराज चल रहे हैं? देखिए, दूसरा लक्षण ये है कि अगर जिनकी कुंडली है वो तो कुंडली देख के जान सकते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली नहीं है, और आप कैसे जाने कि शनि आपको अशुभ फल दे रहे हैं? अगर आपके वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख में कमी आ रही है, जीवन साथी में परस्पर वैमनस्य बना रहता है, वाद विवाद की स्थिति चल रही है, आए दिन एक दूसरे के साथ वाद विवाद होता है, बहसबाजी हो रही है, या एक दूसरे के साथ आप नहीं रह रहे हैं, तो समझ लीजिए शनिदेव की ढैया 7.5 महादशा आपके ऊपर है। और कभी कभी अगर ये कुंडली में शनि राहु के साथ हो,
केतु के साथ हो या शुक्र के साथ हो तो ये डिवोर्स की स्थिति भी बना देता है जी। और आपको अलग करवा देता है, या कुछ समय तक आप एक दूसरे के साथ अलग रहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो रही है दर्शकों, तो मान लीजिए कि शनि के अशुभ फल आपको मिलने हैं और यहाँ पर शनि को शांत करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये रिश्तों में सुधार नहीं हो पाएगा। चलिए, ये एक दूसरा फैक्टर है ये जानने का कि कैसे आप जानें कि शनि कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी टेढ़ी नजर आप पर पड़ी हुई है। इसके अलावा मैं जी तीसरा फैक्टर जो हमारे घर का होता है, अगर आपके घर पे बीमारी घर कर गई है, जितना पैसा आप ला रहे हैं वो सिर्फ बीमारी पे ही खर्च हो रहा है, तो आप यकीन मानिए घर का मुखिया बीमार पड़ रहा है तो यकीन मान लीजिए कि आपके ऊपर शनि का दुष्प्रभाव चल रहा है कि आप जितना ही पैसा ला रहे हैं वो बीमारी पे खर्च हो रहा है। आए दिन घर पे पिता पुत्र में या घर के परिवार के किसी भी सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, तो समझ लीजिए कि शनि का अशुभ प्रभाव आपको झेलने को पड़ रहा है। तो ऐसे में भी शनि को शांत करके आप इस तरह की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं, जैसे कि अगर आपके बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो गया है, देखिए जब आप बड़ा बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट भी करोड़ों में होता है और लॉस भी। आपको लग रहा है कि अचानक से एकदम से आपको कहीं करोड़ों का लॉस हो गया है या लाखों में नुकसान हो गया है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ कर कंपनी जा रहे हैं, आपकी कंपनी दिन पर दिन कंपटीशन के दौर में नीचे गिर रही है, या कोई बड़ी बाधा या परेशानी आ रही है, तो समझ लीजिए कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, इसलिए ये समस्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या, अगर आपके घर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, यानी कि हमारे घर में टेलीविज़न हो गया, एलईडी हो गया, फ्रिज हो गया है, कोई भी अगर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खराब हो रहा है बार बार, उसमें परेशानी आ रही है, तो भी कहते हैं कि शनि का अशुभ प्रभाव है। इसके कारण 7.5 ढैया हो सकती है आपके ऊपर, जिसके कारण आपको इन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कभी एक महीने टीवी के ऊपर खर्च हो जाता है, अगले महीने फ्रिज में पैसा लग जाता है, अगले महीने आप देख रहे हैं कि हमारे एसी में कोई समस्या आ रही है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आपको परेशानी नजर आएगी। तो देखिए, ये हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि शनि की नज़र आप पर है और शनि आपसे नाराज भी चल रहे हैं। लेकिन अब बारी आती है कि रूठे हुए शनि को मनाएं कैसे, या फिर यूँ कहें कि नाराज चल रहे शनि को आप कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे उन्हें मना सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि कैसे आप उन्हें शांत कर सकते हैं, बताएं। देखिए, शनि देव को मनाने के लिए सबसे अच्छा तो है कि अपने कर्म सुधारिए, अच्छे कर्म कीजिए तो शनिदेव अच्छा फल देना शुरू करेंगे। गरीब व्यक्ति की सेवा करें, जरूरतमंद जो कोई भी व्यक्ति आपके पास मदद देने के लिए आए उसको नाराज ना करें, उसको निराश ना करें, उसकी मनोकामना पूरी कर दें, उसकी हेल्प कर दें तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति को खाना खिलाइए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शाम के समय संध्याकालीन में शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, बादाम चढ़ाएं और काले उड़द की दाल चढ़ाएं, साबुत उड़द, तो विशेष लाभ मिलेगा। शनिदेव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया, सरसों के तेल का दिया जलाएं, वहाँ ओम शम शनिश्चराय नमः की एक माला यानी कि 108 बार आप करें जब, तो आपको लाभ मिलेगा। रोज शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव की आराधना करें तो भी अच्छा रहेगा। और जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी सेवा करने से भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गलत कार्यों से, गलत संगत से आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा शनिदेव की ढैया 7.5 में आपको अशुभ फल निश्चित रूप से मिलेंगे। जो व्यक्ति धर्म कर्म में जिनकी रुचि रहती है, जो व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, उनसे शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी भी उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देते हैं। शनिवार के दिन आप काले रंग के कंबल, सर्दियाँ भी आगे आ रही हैं, तो काले रंग के कंबल का दान करेंगे, गरीबों को बांटें खासकर वो, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और अशुभ फलों से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए, आज हमने मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से आप रूठे हुए शनि को मना सकते हैं या फिर यूँ कहीं शनि को शांत कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी और विषय के ऊपर हमारा कोई स्पेशल वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपने उस विषय के ऊपर बता सकते हैं, विषय बता सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको मयंक जी से अपनी कुंडली दिखानी है, नया साल आने वाला है और आप सोचे कि घर में कुछ सेटिंग की जाए, कुछ चेंजेस किया जाए वास्तु के अनुसार, या फिर आपके ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है और आप उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र में ढूंढ रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों में ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मयंक शर्मा जी से अगर संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर है, इसके ज़रिए आप मयंक जी से सीधा बातचीत कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।